पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही, तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे ये खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था। तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किए। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद ये अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे है। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता। क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है, क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है। पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो, दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी। क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर। एकदम करीब से रहता है, जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है। उसके बाद ट्रक जैसे निकले फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मिल के आए जाए कोई दिक्कत नहीं। बर्ड फेस्टिवल कराया था, और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे एमओयू करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम सामाजिक सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है। मैं समझता हूँ आरिफ का काम देख करके सरकार की आंख खुलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह का प्रचार हुआ है, और मैं तो खुद बीबीसी के प्लेटफॉर्म पे देखा कि आरिफ ने जो सारस अपने साथ मोटरसाइकिल पे जो अपने साथ उड़ाया, वो वीडियो केवल भारत में नहीं देखा गया, दुनिया में देखा गया। और सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आज अगर है, वो ज़रूरी नहीं कि हम आसपास के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ, और आरिफ के माध्यम से नई पीढ़ी के लोग जो रुचि रखते हैं, उनके काम और बढ़ाएं, वो रुचि और बढ़े, लोग और जुड़ें। और इसी समय मुझे याद आता है कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी, A.O. ह्यूम, वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा के थे। और जब वो भारत छोड़ के गए थे तो भारत से 5000 डब्बे चिड़िया लेके गए थे। 5000 डब्बे चिड़िया यहाँ से भर के लेके गए थे, और उसी से उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बर्ड म्यूजियम बनाया था। तो सोचिए, एक ज़माने में जब अंग्रेज़ आए, जिसने कांग्रेस की स्थापना की, वो 5000 डिब्बों में चिड़िया भर ले गए, वहाँ म्यूजियम बन गया। हमारा भारत अभी गरीबी, बेरोजगारी उससे लड़ रहा है, जहाँ हम गरीबी से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन कामों को भी हम बढ़ाएं। नेता जी, जिस तरीके देखा जाए अमेठी के, आप आज अमेठी आए, अमेठी में जिस तरीके सड़कों का हाल बहुत बुरा है, तो इस पे आपका क्या? देखिए, अमेठी VIP जिला रहा है।
मैं अभी एक कार्यक्रम में था, मैंने कहा कि पहले अस्पतालों में आईसीयू होता था, बीमारी बड़ी हो गई तो अब अगर अस्पताल में आईसीयू के साथ साथ देखोगे आईसीसीयू भी होता है अब। तो ये वीआईपी नहीं है, ये वीवीआईपी जिला है। और वीवीआईपी जिले के लोग दुखी अगर हों तो इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो जी कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रयागराज के बाद अमेठी में भी दोहरे चाचा भतीजे की हत्या हुई थी। आज आपके आने से पहले अमेठी पुलिस जो है, जो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आप पिछले 6 दिनों से उनको लगातार ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं तो आपकी आने की सूचना पे उनको जल्द खुलासा कर दिया गया है? पुलिस को सब पता रहता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुलिस को। खेत में हम कुछ काम करने गए थे तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसे खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम खराब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नजदीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम उसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, ये भी जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे है। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात नहीं है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा, फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आज देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता। क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है, क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आजाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 की झुंड में इसको हमने देखा है, पर ये शाम होने से पहले घर वापस आ जाता है। ऐसा